दी एड्रेस की थीम पे बात कर लूं क्या मैं? दी एड्रेस की थीम क्या है सर? सर दी एड्रेस की थीम बता दो ना, जो नेक्स्ट चैप्टर कराओगे। दी एड्रेस, मेरा बस चले तो मैं एक एक चैप्टर की आपके सामने 2-2 घंटे की एक्सप्लेनेशन दे दूं, इसको इतने डिटेल में आपको पढ़ा दूं, इसके इतने क्वेश्चन करा दूं, लेकिन मेरे साथ मजबूरी है कि बच्चों के एग्जाम करीब है और 10th के वाले बच्चे भी बैठे हुए, 12th वाले बच्चे भी बैठे हुए, तो मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें आपको ज्यादा बता रहा हूं, जो सिर्फ नॉलेज के लिए जरूरी है वो अभी नहीं करा रहे हम, ठीक है? एग्जाम में कैसे स्कोर करें, मेरा टारगेट सिर्फ वो है इस वक्त। चलो इस टाइम ये टारगेट है। एड्रेस में क्या क्या कहानी है? एड्रेस में कहानी जो इसकी थीम है ना, मेनली क्या है? थीम है कहीं ना कहीं इमोशंस के ऊपर। किसके ऊपर? इमोशंस की थीम है इसमें, कि जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो जो जिसे कहते हैं वर्ल्डली चीजें होती है ना, या फिर जो आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, आर्टिफिशियल थिंग्स, वो उनसे नहीं होती। जो हमारे इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, जो हमारे इमोशंस का कनेक्शन होता है, वो आर्टिफिशियल चीजों से नहीं होता, बल्कि वो किससे होता है? वो किससे होता है? वो इंसानों से होता है। किससे होता है? रिलेशन से होता है, या फिर ह्यूमंस, जो हमारे, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनसे होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको अपने पापा की स्कूटी प्यारी है ना, मान लो आपको अपने पापा की स्कूटी जो है, जो स्कूटी यूज करते हैं, वो आपको बड़ी पसंद है, उसको देखते ही ना आपको पापा की याद आती है ना? आपके पापा की याद आती है। या फिर पापा की जगह मैं कह दूं आपके दादाजी, जिनकी उम्र मान लो अभी 80 साल है, आपके दादाजी स्कूटी चलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मान लो 5 साल बाद या 10 साल बाद, जब वो 100 साल के हो गए बेचारे, वो उनका स्वर्गवास हो गया, वो इस दुनिया से चले गए, उसके बाद जब आप उसको स्कूटी को देखोगे ना, तो आपको फिर उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगले 10 साल बाद आप उस स्कूटी को देखोगे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आपको उस स्कूटी से कोई मतलब नहीं है। वो स्कूटी से मतलब तब तक था जब तक आपके दादाजी जिंदा थे। मानते हो कि नहीं? यही चीज इसके अंदर बताई गई कि हमें समानों से प्यार नहीं होता, हमें उस इंसान से प्यार होता है जिसके वो समान होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, गॉट इट। ये इसकी थीम है इस चैप्टर की। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, इमोशंस के ऊपर, आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर क्वेश्चन आएगा। आंसर बना के कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूं आज की वीडियो में। देखते रहो, बस अभी चुपचाप से रिलैक्स होकर सुनते रहो मेरे प्यारे बच्चों। आओ इसकी कहानी खत्म करते हैं जल्दी से। भाई क्या है एड्रेस की कहानी? क्या आपको सही से विजिबल है? इज इट क्लियरली विजिबल और नॉट? प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स, इज इट क्लियरली विजिबल और नॉट? So we are going to start our next chapter, that is the address, जो कि कहानी है किसकी? इमोशंस की और आर्टिफिशियल चीजों की, इमोशंस की और थिंग्स की, सामानों की, स्टफ की। भाई इस कहानी में क्या है, आपके साथ ही पढ़ता हूं। राइटर रिंग्स द बेल ऑफ मिसेस डॉलिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट। जो राइटर है, जो इसकी कहानी की राइटर है, वो शुरुआत करती है जहां पे वो बेल बजाते, किसी डोर बेल बजाते किसके घर की? मिसेस डॉलिंग की, जिनका एड्रेस ये रहा 46 मार्कोनी स्ट्रीट, है ना? चलो जी, हाँ जी। बच्चों को विजिबल है ना अच्छे से? क्लास 12th क्लास की भी रिवीजन होगी, 10th की भी होगी, डोंट वरी। ये लास्ट रिवीजन है 11th क्लास की, इसके बाद 10th और 12th के ही लाइव सेशन चलेंगे और उन्हीं की मिलेगी, ठीक है? इन्होंने ये अच्छा, ये जो पिंक कलर का आप ये हाथ बना रहे हो ना, ये अच्छा है। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को विजिबल है, प्रॉपरली विजिबल है। चलो 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 मेरे बच्चों, चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो। हाँ जी, तो होता क्या है, हाँ, तो वो बेल बजाती है राइटर। शुरुआत यहां से होती है इस कहानी की, 46 मार्कोनी स्ट्रीट की बेल बजाती है राइटर। फिर क्या होता है? रिसीव्ड कोल्ड रिसेप्शन, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। अब जिसने वहां पे गेट खोला ना, उन्होंने ना उसको पहचानने से इनकार कर दिया। उसको कोल्ड रिसेप्शन देने का मतलब क्या हुआ? कोल्ड रिसेप्शन का मतलब ठंडा स्वागत किया ना उसका। तो क्या कहानी अगर मुझे लिखनी है तो मेरे को क्या समरी याद रखनी है कि राइटर रिंग्स द बेल एंड रिसीव्ड कोल्ड रिसेप्शन फ्रॉम द ओनर। ठीक है, आ जाते हैं। रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, और पहचानने से इनकार कर दिया। आगे क्या होता है? शी नोटिसेस हर मदर्स ग्रीन निटेड स्वेटर। अब क्या होता है, ये कौन है? राइटर कौन है? राइटर की जो मदर थी ना, राइटर की जो मदर थी, वो एक वॉर में, एक बैटल में क्या हुआ था, वो मर गई थी और उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ गया था, अपनी चीज़ों को भी वहीं पे छोड़ के जाना पड़ गया था। लेकिन उनकी माँ ने बताया था कि मैंने अपनी चीज़ें, अपनी जो सामान था वो ना एक पहचान वाली एक अकाउंटेंस है, उनके मैंने रखवाया हुआ है, वो उनको वहाँ से उनका एड्रेस पता चल गया था। अब राइटर की माँ मर गई थी, खत्म हो गई थी, और वो घर छोड़ के, सामान छोड़ के चली गई थी। तो जब राइटर वापस अपनी माँ का सामान लेने वहाँ जाती है, वो जो उनकी जान पहचान वाली औरत है उसके घर पे, तो वहां वो देखती है, वहां वो क्या देखती है कि वो जो उसकी मदर का स्वेटर था वो उसने वहां पे पहन रखा है। शी नोटिसेस हर मदर्स ग्रीन निटेड स्वेटर, जो ग्रीन कलर का बुना हुआ स्वेटर था वो वहां पे उसको देखती है। और क्या देखती है? मिसेस डॉर्लिंग डिड नॉट एंटरटेन हर एंड क्लोज द डोर। लेकिन वो जो मिसेस डॉर्लिंग होती है, जो उसकी माँ की जान पहचान की होती है, नोन होती है उसकी, वो उसको पहचानने से ही क्या कर देती है? इनकार कर देती है। क्यों कर रही है वो ऐसा?
क्योंकि वो उसको सामान देना नहीं चाहती, वो उसको सामान जो उसकी मदर के सामान थे वो देना नहीं चाहती। शी गोज वंस अगेन, लेकिन राइटर बड़ी उदास होकर आ जाती है वहां पे। वो देखती है कि भाई मिसेस डॉर्लिंग ने तो उसकी मदर का जो नेटिव स्वेटर वो पहना हुआ है, रखा हुआ है वहां पे, देख रही है, लेकिन बाद में ना वो वापस आ जाती है, फिर वो दोबारा जाती है। She goes once again, 15 years old answer the door। इस बार ना मिसेस डॉर्लिंग नहीं, उनकी बेटी वो उसकी जो डोर खोलती है, जो कि 15 साल की उम्र की थी। मिसेस डॉर्लिंग was not at home, daughter invites author inside the house। लेकिन जो उसकी बच्ची होती है उसकी तरह नहीं होती है कि ऐसे बड़ा ठंडा सा स्वागत करे, वो कहती है आओ आओ आप अंदर आओ, बैठ जाओ, और उसको अंदर घर में बिठा लेती है। बच्चे मन के सच्चे। She notices the things of her mother and other belongings of her। वहां पे जो राइटर होती है ना, वो अपनी मम्मी की क्या करती है, चीजों को नोटिस करती है, उनकी बिलोंगिंग्स मतलब उनसे जो जुड़ी हुई चीजें थी, उनका सामान खाने पीने का हो सकता है, चश्मे का हो सकता है, ये सारी चीजें होती है, चूड़ी कंगन, ये सारी चीजें वो वहां पे देखती है। अदर बिलोंगिंग्स ऑफ अदर, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, जो कि बहुत टेस्टलेस मैनर, जो राइटर ने वर्ड यूज किया किताब के अंदर, वो बता रहा हूं, बुक के अंदर जो वर्ड यूज किया है वो है टेस्टलेस मैनर में वो अपनी मां की बिलोंगिंग्स और उनका स्टफ और उनके सामान को वहां पे देखती है। कौन? जो राइटर है। एक बार दोबारा से देखो मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा से थोड़ा फोकस करते आओ। अब क्या इस चैप्टर की कहानी दी? एड्रेस की कहानी। एड्रेस किसका? एड्रेस किसका? राइटर। जो राइटर है इसको लिखने वाली, जिस एड्रेस पे वो पहुंचती है, जो उसकी मां ने बताया था कि किसी औरत के यहां वो अपना सामान रख दिया था उसने जब जंग हुई थी, बैटल हुई थी, उसका एड्रेस, उस जान पहचान वाली औरत का। राइटर वहां जाती है, राइटर विजिट्स देयर। राइटर जाती है उस घर पे, उस एड्रेस पे 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे, जहां पे वो जो लेडी होती है, वो जो मिसेस डॉर्लिंग होती है, नाम क्या उस लेडी का? मिसेस डॉर्लिंग। वो उसका कैसा स्वागत करती है? कोल्ड रिसेप्शन मिलता है, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज कर देती है। और राइटर क्या देखती है? नोटिसेस हर मदर ग्रीन निटेड स्वेटर देखती है, वो देखती है ना, एंड शी केम बैक, वो वापस आ जाती है। Once again she goes there, वो वहां पे जाती है, and that time a 15-year-old girl opens the door, है ना? ये तो होता है। मैं आपकी तरह पढ़ने की सोच रहा हूं, आपकी तरह बन के मैं ट्राई कर रहा हूं, है ना? कर पा रहे हो इतना मेरी तरह? आप भी ऐसे कर पा रहे हो ना? ओपन्स द डोर, वो डोर खोलती है और उसको क्या करती है? इनवाइट्स हर टू कम इनसाइड। वो घर के अंदर उसको इनवाइट कर देती है। जहां पे जो राइटर है वो वहां पे अपनी मां की चीजें नोटिस करती है कि मेरी मां का सामान वहां रखा है, जो कि टेस्टलेस मैनर में रखा था, यानी बुरे मैनर में, उसके बहुत ज्यादा रख रखाव नहीं रखा हुआ था, ऐसे उल्टी सीधी फेंक रखी थी चीजें। आगे बढ़ जाओ, है मजेदार चैप्टर, आ जाओ। फिर क्या होता है? हाँ, शी कुड नॉट कनेक्ट विद देम एज इट ब्रॉट बैक द मेमोरीज ऑफ पास्ट। वो अपना उन चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, अब उन चीजों को देख के उसको खुशी नहीं मिलती थी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दादाजी की मान लो कोई स्कूटी थी, अब दादाजी नहीं रहे ना, अब उससे आप जुड़ाव नहीं महसूस करोगे, अब आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि और क्या मिलेगा? बल्कि क्या मिलने लगेगा? गम मिलने लगेगा, दुख मिलने लगेगा, क्योंकि उससे आपको पास्ट की जो मेमोरीज है वो याद आने लगेंगी। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये कनेक्टेबल है? क्या ये रिलेवेंट है आपकी लाइफ से? बिल्कुल रिलेवेंट है। ऐसा ही तो होता है भाई, जो बुरी चीजें होती है, आपको किसी चीज से बहुत प्यार था, वो चीज खत्म हो गई, दुख होगा ना देखकर खत्म हुई हुई चीज को, या उससे जुड़ी हुई बातों को सोच के, है ना? आपका किसी बात से दिल टूटा था, आप उस बात के बारे में सोचोगे तो याद आएगा ना दिल टूटा था, है कि नहीं? तो ये उसी तरह से, क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? बस ये पूरे चैप्टर की कहानी है दी एड्रेस की, कि राइटर फिर वहां से चली आती है और वहां फिर कभी ना जाने का फैसला करती है। क्यों करती है वो ऐसा? बिकॉज शी कुड नॉट कनेक्ट विद देम एज इट ब्रॉट बैक द मेमोरीज ऑफ पास्ट। ये पूरे चैप्टर की कहानी। यहां चैप्टर होता है हमारे ये वाला खत्म, जिसको मैंने बहुत कम समय में बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको बता दिया है। आपको इसमें भी क्या करना है, ये जो मैंने लॉन्ग आंसर कराया है ना, इसको बस 2-3 बार गो थ्रू कर लेना। इस लॉन्ग आंसर को अगर आपने याद रखा हुआ है ना, मोटे मोटे क्वेश्चन तो यहीं से, छोटे मोटे क्वेश्चन तो यहीं से कर डालोगे। जो थोड़े इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको भी ना, मैंने आपसे क्या कहा कि सॉल्व्ड, जो आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं या सैंपल पेपर क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व्ड देखना, अनसॉल्व्ड मत देखना, क्योंकि अनसॉल्व्ड तो 100 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ जाएंगे जो इधर उधर से होंगे, जो आने भी नहीं एग्जाम में, और खामखा सोच के आप परेशान रहोगे। ठीक है, आओ इसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, ब्रेक नहीं दे रहा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन पूछो। कॉमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं बैठकर यहीं पर, कोई ब्रेक नहीं है। कॉमेंट्स में आपके क्वेश्चन देख रहा हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनके मैं आंसर करूंगा, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके। चलो जी, पूछो जी। क्या पूछ रहे मेरे बच्चे? हाँ, क्लास 10th वालों, बोल तो रहा हूं, आज 11th क्लास का ये लाइव सेशन लास्ट है। इसके बाद 10th और 12th आपके लिए ही सारी चीजें की जाएंगी, आपकी ही तैयारी कराई जाएगी, वो भी ऐसी तैयारी कि क्लास का जो भी, जिसकी इंग्लिश कमजोर भी है ना,
वो बच्चा भी बहुत अच्छा स्कोर करेगा। हाँ जी, क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, ग्रामर कौन सी क्लास की, 10th 12th आपका सबका कराया जाएगा। पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑफिशियल डियर सर पे मिल जाएगा। ऑफिशियल डियर सर पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। हाँ जी, और क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग? फोटोग्राफ, पोएम्स अभी कराएंगे, अभी इस चैप्टर से रिलेटेड बात करते हैं ना। चलो जी, कराएं फिर क्वेश्चंस, प्री वार एंड पोस्ट वार। हाँ जी, ओके। चलो जी, शुरू करते हैं। बच्चों का एक छोटा सा डाउट आ रहा था जो मैं नोटिस कर रहा था, बच्चे पूछ रहे थे इस चैप्टर से पहले जो हमने अभी ये अरम एंड मुराद वाला किया था, कहाँ गया उसमें उसमें ये जो जॉन बायरो था, अंकल्स फ्रेंड खुसरोव, टॉक अबाउट खुसरो, तो इसमें खुसरोव जो अंकल थे, जो खुसरोव अंकल थे, उसमें जो अंकल खुसरोव थे वो इरिटेटेड मैन थे, लाउड मैन थे। ये जॉन बायरो नहीं था, ये बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, तो इसलिए मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूँ, खुद को करेक्ट कर रहा हूँ इनफैक्ट, कि जो अंकल खुसरोव थे उनका नेचर शॉर्ट टेम्पर था, जॉन बायरो का नहीं, खुसरोव का था। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर ना? चलो जी, अब आ जाते हैं इसी चैप्टर पे। ये बच्चों को बहुत सारा डाउट आ रहा था, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो मैंने कहा आपको करेक्ट कर दूं, बच्चों के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अंकल खुसरो, बहुत ज़्यादा, एक मुस्टैच थी उनकी मोटी मोटी। अब इस पर अगर मैं पूरी डिटेल में बता दूं तो फिर टाइम लग जाएगा, वरना उनका पूरा करेक्टर स्केच मैं आपको समझाने के मूड में था वैसे तो। चलो, अब एड्रेस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Why did the narrator of the story want to forget the address? भाई जो नरेटर है स्टोरी के वो कहानी को भूल जाना चाहते थे, ऐसा क्यों था?
बताया तो था, शी कुड नॉट कनेक्ट विद द थिंग्स एज शी कुड नॉट कनेक्ट विद द थिंग्स। पहली बात तो ये हो गई कि वो चीजों से कनेक्ट नहीं कर सकती थी, कर पा रही थी। एंड और क्या था, और क्या था, एंड इट रिकॉल्स या फिर इट वाज गिविंग हर ग्रीफ या फिर द हिंट ऑफ पास्ट मेमोरीज। ऐसा कुछ नहीं लिख सकते कि हम, हाँ लिख सकते हैं सर ऐसी क्या लाइन हमने क्या लिखी नहीं, हाँ है ना, शी कुड नॉट कनेक्ट विद देम एज इट ब्रॉट बैक द मेमोरीज ऑफ पास्ट। ऐसे बना के लिख देंगे, हो गया काम। और है अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भाई द स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिसमेंट दैट फॉलोज वार कमेंट। अब इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई वॉर के क्या नताइज होते हैं या फिर क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं प्री और पोस्ट वॉर के, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो सकते हैं, क्या थोड़ा सा नहीं बता सकते? नहीं बता पा रहे हो, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा ना, जो पूरी समरी है ना, ये जो मैंने आपको कराई, ये लिख के आ जाना, ये लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, अगर बना सकते हो तो क्या बनाओगे? थोड़ा भी सोचो, वॉर से क्या हुआ होगा, चैप्टर में क्या हुआ कि वो अपनी माँ से दूर हो गई, माँ का सामान चला गया, ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है, मेंशन करनी है। भाई सामान दूर हो गया, माँ दूर हो गई, है ना, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप को फॉलो करना पड़ा क्योंकि उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ी, अपने सामान को छोड़ना पड़ा, ये वाला उनको दुख था जिसको उन्हें उठाना पड़ा। इस तरह से आप इसका आंसर कर दोगे। चलो जी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं